नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और आपने कहीं ना कहीं फॉर्म फिल कर दिया होगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके दिमाग में बन रहे हैं और बहुत सारी अच्छी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो दोस्तों अगर आपने फॉर्म फिल किया है, अगर आप एसएससी जीडी की परीक्षा देने वाले हैं जनवरी 2023 में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, कुछ भी मत मिस कीजिएगा। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। इवन हम ये भी डिस्कस करेंगे दोस्तों कि आपके क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए थे जो 2021 में एग्जामिनेशन हुए, किस किस टॉपिक में, मैथ में, रीजनिंग में, जीके में, हिंदी में क्वेश्चन पूछेगा और हमें दोस्तों कितनी पढ़ाई करनी चाहिए पूरे दिन में, क्योंकि हमारे पास दोस्तों समय जो है दोस्तों बिल्कुल भी कम है। तो कैसी स्ट्रेटजी बनाए दोस्तों कि हम एग्जामिनेशन को 100% क्वालिफाई कर जाए, तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आ गया हूं। माई सेल्फ ओम जायसवाल, लगातार एसएससी जीडी की कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहा हूं दोस्तों। आप सभी लोगों के लिए मैंने क्लासेस भी स्टार्ट कर दिए हैं, आप सभी लोग क्लासेस ले भी रहे होंगे। जैसे अगर हम क्लासेस की बात करें, देखिए ये वाली क्लास, इसका देखिए तीसरा क्लास अपलोड हो चुका है, जिसमें दोस्तों पूरा 2022 का करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, प्लस जीके जीएस भी इसी में साथ में कवर रहे हैं। डेली आपको मॉर्निंग में 100 प्रश्न डिलीवर कर रहा हूं, आप देख सकते हैं चैनल पे। दूसरा, मैंने मैथ के लिए भी एसएससी जीडी क्लास स्टार्ट कर दी है और रीजनिंग के लिए दोस्तों भी एसएससी जीडी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। 2 और क्लासेस जो स्टार्ट होने वाले हैं कल से, उसके बारे में मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं और साथ साथ दोस्तों आपको सारे इंपॉर्टेंट चीजों को भी यहां पे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न इस हिसाब से भी आए कि सर क्या अब हमारा टाइम जो है कि 60 मिनट कर दिया गया है, तो क्या अब लेवल हार्ड होगा, क्योंकि हार्ड होगा, इजी होगा? बहुत सारे प्रश्न अजीब अजीब से आ रहे हैं। दोस्तों दिन में हम कितने घंटे पढ़े, क्या कंपटीशन 30% कम होगा? बिल्कुल सर, इस पे भी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों सब्जेक्ट वाइज दोस्तों कितने घंटे डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए, सारे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आप लोग अगर एसएससी जीडी तैयारी करें तो वीडियो को लाइक करके अपनी प्रतिक्रिया देंगे, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा। इतने सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो लगे हुए हैं, उनके लिए दोस्तों मैं जी जान से लगा हूं और 100% टिल द एग्जामिनेशन आपको सारी चीजों को मैं कवर करके देने वाला हूं। आइए देखते हैं कि क्या प्लेटफॉर्म रेडी किया गया है और कैसे क्या होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों ये चीज तो हमको लग रहा है कि बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए आपका 4 सेक्शन है, ए बी सी डी, ऐसे आपने सिलेबस में भी देखा होगा। जीएस है, रीजनिंग है, मैथ है एंड हिंदी है। देखिए सबसे स्कोरिंग जो सब्जेक्ट होता है वो 2 होता है। कौन कौन सी? एक होती है रीजनिंग, एक होती है मैथ। अगर आपने रीजनिंग पूरा पढ़ लिया है, रीजनिंग में आप 20 नंबर ला सकते हैं। देखिए रीजनिंग में 20, नो डाउट 1-2 क्वेश्चन गलत होते हैं, मैं मान सकता हूं, 18 नंबर तो आप ला ही सकते हैं। मैथ में दोस्तों 20 नंबर है, मैं मान के चल रहा हूं कि 15 नंबर आप इसमें भी ला सकते हैं, अगर अच्छे से सिलेबस वगैरह कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। अब यहां पर रही बात, हिंदी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर सही, क्योंकि गलत हो जाता है, कभी कभी त्रुटियां होती है, हम कोई बहुत पढ़ के जाता है, उससे भी 2-4 नंबर गलत होता है, तो हिंदी में भी हम 15 नंबर एकदम गलत करके भी ला सकते हैं। ठीक है, रह गई बात दोस्तों जीएस को बहुत सारे लोग इसलिए छोड़ देते हैं कि लगता है कि यार ये तो तैयार नहीं हो पाएगा, बहुत ब्रॉड है। कुछ नहीं दोस्तों, सिस्टमेटिक ढंग से अगर हम इन सभी चीजों को पढ़ें, क्योंकि सभी सब्जेक्ट अगर एग्जामिनर बना है तो क्यों बना है, वो किसी प्रकार से आपको चेक करना चाहता है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को चेक करना चाहता है, क्योंकि फौज की नौकरी है, हर तरीके से आपको जांचना चाह रहा है। तो सब तरीकों को अगर समझे तो जीएस में भी बेस्ट स्कोर कर सकते हैं, रीजनिंग में भी कर सकते हैं, मैथ में भी कर सकते हैं और हिंदी में भी कर सकते हैं। बस आपका तरीका सही और सॉलिड होना चाहिए। उसके पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पिछला एग्जामिनेशन हुआ था, मतलब 2021 में, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। एक बार देख लेते हैं कितने कितने नंबर के आए थे, कौन कौन से टॉपिक से आए थे, तो आपको यह आइडिया लग जाएगा कि यार इसकी तैयारी तो मुझे करनी है, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, लास्ट में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको मैं, स्टडी नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज सब कुछ लाऊंगा। एप्लीकेशन भी स्टडी हिंदी का बना हुआ है, टेंशन नहीं लेना है, बस लगना है सही तरीके से। अब दोस्तों हम यहां पे बात करेंगे कि हमारा जो 4 सेक्शन है, जीएस का, मैथ का, रीजनिंग का और आपका हिंदी का, इसमें 2021 में कैसे कैसे प्रश्न बने और हमको इसी हिसाब से जो हमारा 2023 में परीक्षा होने वाला है क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूं आप नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला, इस बात की गारंटी है। देखिए सीए जो दोस्तों करंट अफेयर्स, एसएससी के अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो हमेशा एसएससी करंट अफेयर लेटेस्ट पूछता है। लेटेस्ट सेशन की 6 महीने, लास्ट 6 महीने मैंने क्या लिखा है, मैंने 12 महीना पूरा लिख दिया है। क्यों? क्योंकि दिसंबर भी आपका जाहिर है, जनवरी में एग्जामिनेशन है, तो दोस्तों क्यों ना हम जनवरी से लेके पूरा दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स को चाट जाएं, खा जाएं, निगल जाएं, एकदम मंथली करंट अफेयर्स आपको कवर करना पड़ेगा, 12 महीने का पूरा। मैं आपको पूरा, देखिए कमिटमेंट मैंने नीचे लिखा हुआ है कि इस चैनल और मेरे द्वारा कमिटमेंट क्या रहेगा। कमिटमेंट है कि करंट अफेयर्स दोस्तों 12 मंथ का मैं आपको पूरा कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। हर महीने के 200 क्वेश्चन में आपको बेस्ट क्वेश्चन, उस पूरे महीने में 200 क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, इस बात की गारंटी है। आप देखेंगे 1-2 दिन में मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो आना चालू हो जाएगा। दूसरा दोस्तों यहां पे देखिए जो कि जीके का सेक्शन है, जो कि पीवाईक्यूएस से ही हमको पता लगेगा कि जीके रिलेटेड रिलेट कहां से करता है। देखिए कुछ करंट अफेयर्स आज करंट अफेयर्स है, प्रेजेंट में करंट
अफेयर्स है। समय बीता, ये करंट अफेयर्स पुराने में जाके जीके बन जाता है। जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है आपको पता है दोस्तों, ये गुजरात दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। जब ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना तो वो क्या था, एक करंट अफेयर्स था, लेकिन वो बीता इतना ज्यादा हाईलाइट है कि आज वो जीके है। बार बार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से प्रश्न आता है, उसकी लंबाई क्या है, आर्किटेक्ट कौन थे उसके, सारांश उतार, कौन सी कंपनी थी, एल&टी, लॉरेंस एंड टर्बो, सब कुछ पूछता है। तो ये क्या है, आप जीके हो गया, लेकिन उस समय क्या था, करंट अफेयर। तो करंट अफेयर से घूम के आपका जीके का रूप लेता है। ठीक है, इसको भी हम लोग कवर करेंगे विद टॉपिक वाइज, आप इसे कवर कर सकते हैं। देखिए ये सारा जो पूछा था 2021 उसी बेस पे बता रहा हूं। अब यहां पे देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके देखिए प्रश्न सबसे ज्यादा मार्जिन रखता है दोस्तों 10 नंबर के आसपास, आपका पूरा करंट अफेयर्स ही रखेगा, इस बात को जान जाइए। मैं 10 नंबर क्यों बता रहा हूं दोस्तों, 10 नंबर में आपके सारे आ जाएंगे। एक तो मंथली करंट अफेयर्स पढ़ोगे, आप अपॉइंटमेंट जान जाओगे, बुक एंड ऑथर जान जाओगे, रिसेंट में किसी का डेथ हुआ है आप उसे जान जाओगे, कोई बुक लॉन्च हुई है उसे जान जाओगे, कोई अवार्ड दिया गया है उसे जान जाओगे, स्पोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा वो आप जान जाओगे, स्पोर्ट रिलेटेड कोई जो कि अवार्ड दिया गया है वो जान जाओगे। तो ये देखिए 8-9 तो मैंने उंगलियों पे गिना दिए। तो दोस्तों ये प्रश्न सारे 10 नंबर के आसपास, 20 में तो 10 नंबर है आपका करंट अफेयर्स ही आएगा। तो करंट अफेयर्स का टेंशन नहीं लेना है, करंट अफेयर्स एक्सपर्ट हूं, पूरा कुछ अच्छे से आता है, 6 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा, इसका टेंशन नहीं लेना है। जीके को हम पूरा टॉपिक वाइज कवर करेंगे, जो हमारे 2021 में पूछा था, एकदम टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तीसरा दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से 2-2-2 करके प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और लास्ट में स्टैटिक में भी देखिए 2 से 4 नंबर आते हैं। स्टैटिक मतलब नदियां, झीलें, वन प्रपात, वन्यजीव अभ्यारण्य, बोली भाषा, एक पर्टिकुलर स्टेट की कौन सी फूल है, कौन सी पत्ती है, कौन से पेड़ है, कौन से फल है, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो ये पूरा आपका 20 नंबर का रहने वाला है, जो कि दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये सारी चीजें आपको स्टैटिक में मिलती हैं, इनको भी कवर कराया जाएगा। इसको देखिए आपको कवर करते चलना है। पहले देख लेते हैं क्या क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा। अब मेरा कमिटमेंट क्या है आप लोगों से, कमिटमेंट मतलब पूरा करना, चाहे आपके बीमार हो, चाहे कोई भी स्थिति परिस्थिति बने, लेकिन आपको पूरा करना, इसलिए मैंने यहाँ पे कमिटमेंट दिया है। आपको करंट अफेयर सारे टॉपिक वाइज 60 दिनों में मिल जाएंगे, मतलब नवंबर से लेकर दिसंबर महीने में जितने भी 40-50 आपके टॉपिक बनते हैं करंट अफेयर्स का कवर कराऊंगा, और जीके का टॉपिक वाइज, मतलब मैं आपको पूरे 12 महीने का करंट अफेयर्स भी दे रहा हूं, जीके के सारे टॉपिक वाइज भी मिलेंगे, और जो कि करंट अफेयर्स के भी टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरे नंबर पे आते हैं, जो कि रीजनिंग का सेक्शन है। मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन है, आप 20 में से 18 ला सकते हो, इस बात की गारंटी है अगर आप सही से पढ़ो तो। यहां देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हम 2021 में पूछा। कोडिंग डिकोडिंग से 1 से 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। सिटिंग अरेंजमेंट पूछा था, बहुत बढ़िया से बताऊंगा आपको, 4 देखिए क्वेश्चन आया था। मिसिंग नंबर देखिए 3 आया था। नंबर सीरीज से 3 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन था। डाइस एंड मैट्रिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन थे। ऑड वन आउट से 3 क्वेश्चन था। नॉन वर्बल में 2 क्वेश्चन थे। मिसलेनियस कुछ भी, जैसे कि आपका कह लीजिए अल्फा न्यूमेरिक हो गया, अल्फा सिंबॉलिक हो गया, कुछ 2-4-5 वर्ड दे दिए, उसमें सीरीज को पकड़ना है। इस प्रकार से मिसलेनियस के भी 4-5 क्वेश्चन आते हैं। मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सारे नॉन वर्बल में आ जाएंगे। 2 से 3 नंबर ज्यादा नॉन वर्बल पहले ज्यादा पूछता था, लेकिन अब उतना नॉन वर्बल नहीं पूछ रहा है। जब हमारा डॉट था, हमको जब कंप्यूटर बेस नहीं था, बस हमको पिन करना था, निशान लगाना था, तो उस वाले में था ना, वो जो OMR सीट मिलता था, तब उसमें नॉन वर्बल ज्यादा आते थे, लेकिन अब नॉन वर्बल बहुत ज्यादा नहीं आ रहे। फिर भी मैं इससे पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो ये सारे पूछे गए थे। अब देखिए तीसरा है आपका मैथ का सेक्शन। मैथ का सेक्शन भी स्कोरिंग है, लेकिन आप गलत करते हुए भी 15 नंबर ला सकते हैं। अगर आपका ये सारी जो सब, ये एकदम कोर टॉपिक मैंने लिखा हुआ है, एकदम कोर टॉपिक है, ये तो पूछेगा ही पूछेगा। CISI नंबर A 2 नंबर का, देखिए नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछेंगे 3, परसेंटेज से क्वेश्चन आया 3, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया 2, टाइम एंड डिस्टेंस से 1-2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 1-2 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1-2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन, डेसिमल फ्रैक्शन से 1-2 क्वेश्चन, एवरेज से 1-2 क्वेश्चन आया था, और मेंसुरेशन से 1-2 क्वेश्चन और कुछ और इसी प्रकार से टॉपिक थे। तो ये देखिए मिला जुला के आपके पास 2, 2, 4, 2, 6, 7, 3, 10, 11 टॉपिक को एकदम बढ़िया से मार जाइए। आप अगर 11 टॉपिक मार रहे हैं तो दोस्तों आप मान के चलिए कि आप 10+ नंबर को फिक्स कर चुके हैं। इतना नंबर तो आप 20 में से 100% ला ही देंगे, इस बात को याद रखिए। और बाकी चीजें प्रैक्टिस से भी होंगी, वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लोग हल्के में लेते हैं, उनको लगता है अरे यार हिंदी ही तो है, लेकिन हिंदी में ही गलत हो जाता है। देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया। संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, समास और विग्रह, शब्द युग्म पूछा, संज्ञा विशेषण पूछा, अनिकार शब्द पूछा, वाक्य शुद्धि पूछा, वाच्य पूछा, क्रिया समानार्थक शब्द पूछा। इस प्रकार से गद्यांश वाक्यांश जो प्रश्न बनते हैं, ये दोस्तों आपका पूरा कितने का आ रहा है, 20 नंबर का आ रहा है। लेकिन दोस्तों हम लोग चाहते हैं कि हम इसमें 18 पाएं, लेकिन गलती करते हैं, और दोस्तों ज्यादा 14 से 15 पाने में भी सबका हालत खराब हो जाता है, क्योंकि हिंदी
एक तरीके से इंग्लिश की तरह ही आपको उतना ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूं, लेकिन अगर हमको घुसा दिया जाए, अगर आपके हिंदी के जितने भी पुराने सेटिंग्स हैं तो हम नहीं बोल पाएंगे। अगर हमको ग्रामर में घुसा दिया जाए तो बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। बोलने को तो जनरली बोल लेता है आदमी, फ्लुएंट बोल लेता है, बातचीत कर लेता है, लेकिन ग्रामर हमको नहीं पता है। तो ये है दोस्तों मेन कोर जिससे प्रश्न बनता है। हिंदी या इंग्लिश, इंग्लिश में भी सेम है। इंग्लिश में भी आप ग्रामर में जाओगे तो मैटर फंस जाएगा। कम्युनिकेशन अच्छा है, आप इंग्लिश में बोल लोगे, बात कर लोगे, लेकिन ग्रामेटिकल एरर हम लोग मैक्सिमम कर देते हैं। तो एग्जामिनर ये नहीं चाहता, ये गलती आप ना करो। तो हिंदी के लिए मैंने बेस्ट बुक बताया था, और हिंदी की एक क्लास आपको मिलेगी, और ये मेरे दूसरे चैनल पे मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे बस 3 वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा। आप कहीं पे भी यूट्यूब पे पता कर लेना, सर्च कर लेना, क्या सही में यूट्यूब पे 3 ही वीडियो नोटिफिकेशन था, तो नोटिफिकेशन बस 3 का ही जा सकता है। तो मैं अपने सेकंड चैनल पे आपको हिंदी भी कवर करा दूंगा, सारी चीजें। इस प्रकार से दोस्तों डेली बेसिस पे आपको क्लासेस के थ्रू मैं कवर कराऊंगा। मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक थे जो पूछे गए। अब आप बात करते दोस्तों, ये सारे टॉपिक जितने मैंने बताए इनको मैं कवर कराऊंगा, और आपको खुद से भी पढ़ना है। आइए बात करते हैं, मेन पॉइंट है जो दोस्तों यहाँ पे आपका है, इन सब के लिए हम कितना समय निकालें। सबसे पहले दोस्तों आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपके पास समय कितना है। तो आपके पास समय कितना है? 60 डेज। कम हो गया अब ये, क्योंकि आज देखिए 2 तारीख है, तो जाहिर सी बात है अब हमारे पास समय घटते जा रहा है। फिर भी अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज, क्योंकि जनवरी टेंटेटिव है, हो सकता है 1 जनवरी से भी हो जाए, हो सकता है 15 जनवरी से भी हो जाए, हो सकता है कि 19 जनवरी से भी हो जाए, तो वो भी कंफर्म नहीं है। लेकिन जनवरी में है, दिसंबर में तो आपका नहीं है। तो मैथ के लिए दोस्तों आपको कम से कम डेली बेसिस में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, डेली बेसिस में 50 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो भैया हो जाएगा 50 गुणे कर लीजिए 60 दिन का ना। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आप कितना प्रश्न दोस्तों डेली बेसिस पे, अगर आप चाहें 6 पंजे 30, 3000 के आसपास आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इस प्रकार से आप करें, तो हमने नहीं करें, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से जिसको आ रहा है, जिसको अच्छे से आ रहा है, वो कम समय देगा। इसी तरह दोस्तों रीजनिंग के भी आप 50 क्वेश्चन दीजिए, इसमें आपको 1 घंटा भी लग सकता है, किसी को 2 घंटा भी लग सकता है। पहले 2 घंटा लगेगा, बाद में 1 घंटा लगेगा। इस तरह दोस्तों इसमें भी आप 1 से 2 घंटा दे सकते हैं। 1 घंटे में कोई 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, कर सकता है, अगर उसकी स्पीड अच्छी है तो, एक्यूरेसी अच्छी है तो, नहीं तो 2 घंटे भी ले सकता है। जीएस के लिए दोस्तों कम से कम आपको 2 घंटा देना पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि आपको 2 घंटा इसलिए देना पड़ेगा, आप करंट अफेयर्स मंथली मारोगे, टॉपिक वाइज मारोगे, जीके मारोगे, टॉपिक वाइज तीनों पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा। धीरे धीरे करके सेल्फ नोट्स बनाना चालू करो। देखिए मैं ये हमेशा कहूंगा कि सेल्फ नोट्स बनाते चलो, वो आपके एग्जाम से पहले पहले आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, रिवीजन के लिए। और हिंदी भी दोस्तों कम से कम आप 1 घंटा डेली बेसिस पे दोगे, तभी भी आपका कवर हो जाएगा लगातार 60 दिन। तो ये आपका प्रेफरेंस होना चाहिए, मतलब 2 2 4 2 6 1 7, या फिर या तो ये 7 हो सकता है, या तो ये 4 हो सकता है। समझ रहे हैं? आपके ऊपर है, आप किस तरीके से मैथ और रीजनिंग को लेते हो, जीएस को लेते हो। मतलब आप एवरेज कह लो कि आपको 5 से 6 घंटा डेली बेसिस पे आपका देना पड़ेगा। अब आप इसे कैसे दोगे ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर इन द सेंस कि एक सीटिंग बना लो, या फिर आप एक टाइम बना लो कि यार मैं सुबह उठा, नाश्ता किया, अब 2 घंटे मैथ कर लेते हैं, फिर मैं थोड़ा बहुत टहला, घूमा फिरा, घर का कोई काम किया, रीजनिंग कर लेते हैं, फिर दोपहर का समय, बहुत लोग मॉर्निंग में जीके पढ़ना प्रेफरेंस देते हैं, तो मॉर्निंग में सुबह उठ के करंट अफेयर जीके की क्लास ले लो, मंथली ले लो। देखिए सारा कुछ मैं कवर करूंगा 100%, बस मैं आपको मोटिवेट करने के लिए सारी चीजें बता रहा हूं कि आप एकदम प्रिपेयर रहो, वेल प्रिपेयर रहो। तो ये आपका लिमिटेशन। अब दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि समय कम है और परसेंटेज दोस्तों 30% डाउन होगा। रीजन इसके पीछे पता क्या है? अब देखिए सबसे पहली बात दोस्तों, परसेंटेज हाइट का कम इसलिए होगा कि सीजीएल वाले जो भी बच्चे होते हैं वो एसएससी जीडी का फॉर्म 100% भरते हैं। अभी सीएचएसएल आ जाएगा, इसी महीने में सीएचएसएल की भी नोटिफिकेशन लॉन्च होगी, वो सीएचएसएल की भी वैकेंसी को देने वाले हैं। और इसमें सिलेक्शन की उम्मीद इसलिए बढ़ती है कि सीजीएल अगर उनका हो गया तो ये वाली जॉब नहीं करेंगे, अगर सीएचएसएल हो गया तो ये वाली जॉब नहीं करेंगे, तो जीडी के लिए चांसेस बढ़ जाते हैं। पहला नंबर 1। क्यों? दूसरा नंबर दोस्तों यहाँ पे इस तरीके का हो जाएगा कि बहुत सारे लोग एकदम तैयार नहीं हैं, तो लोग घबरा जाते हैं। मैं कितना भी चिल्ला लूं, बता लूं कि तुम लोग कर लोगे, लेकिन उनका मोराल डाउन रहता है, वो अपने वही जिंदगी धड़रा में रहते हैं, घूमना फिरना, दोस्तों साथ मौज मस्ती, व्हाट्सएप फेसबुक बंद हो ही नहीं पाएगा, इंस्टाग्राम चलाना बंद कर ही नहीं पाएंगे, तो क्या क्वालिफाई कर पाएंगे? तो जो भी दोस्तों स्ट्रिक्ट चीजों को फॉलो करेगा बस वही क्वालिफाई करेगा। ये उसी 30% मैंने दोनों को मर्ज करके रखा है। मतलब आप अगर बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपकी एक सीट पक्की है, स्ट्रेटजी सही है, तरीका सही है, तो आपकी पक्की है। क्लासेस रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, खुद से पढ़ना ज्यादा जरूरी है। याद रखिएगा, मैं पढ़ा रहा हूं ठीक है, लेकिन आप भी पढ़िए। मैं आपको डायरेक्शन दिखाऊंगा, लेकिन बेस को समझोगे आप, अपनी कमियों को ढूंढोगे आप, गलतियों को पहचानोगे, उस पर काम करोगे आप। तो इस चीज को याद रखना। मैंने जो कमिटमेंट किया है मैं आपको क्लासेस के थ्रू दे रहा हूं। आप देख सकते हैं मैंने डेली क्लासेस स्टार्ट कर दी है।
अगर आपने नहीं लिया है तो इन सभी क्लासेस को रेगुलर लीजिए। ये वाली मॉर्निंग मिलती है, मैथ की, रीजनिंग की सारी क्लासेस दे रहा हूं, हिंदी वगैरह सब कुछ आपको डेली बेसिस मिलेंगे। करंट अफेयर्स में पूरा कवर करा रहा हूं, जीके भी सारा कुछ आपको कवर करा रहा हूं। तो जो लोग भी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिले। जैसा कि मैं अगर इतना मेहनत कर रहा हूं तो कम से कम आप उसे देखें और लाइक एंड कमेंट तो कर दिया करो यार, बता दिया करो क्लासेस कैसे लग रहे हैं, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कराया जाए, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूं इस वाले वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा, थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा। दोस्तों जी जान लगा के लगी है इस बार इस नौकरी को किसी भी हाल में लेना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।